स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों आज हम लोग डिस्कस करेंगे 91 से लेकर के 120 तक। तो 90 से लेकर के 120 तक सारे सवाल हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे और एक एक करके चर्चा भी करेंगे कि कैसे वो सही सिद्ध होते हैं। तो चलिएगा 91 सवाल पे पहुंचते हैं। काल कोठरी की दुर्घटना का संबंध किस एक से है? तो पहला सवाल, इसे आप कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। काफी चर्चा में रही थी ये 1857 सॉरी सत साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम आज चर्चा करेंगे 91 से लेकर के 120 तक जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को लेकर के। तो पहला सवाल है 91, काल कोठरी की दुर्घटना का संबंध इनमें से किस एक से है? काल कोठरी की एक फेमस घटना है जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। तो प्लासी के युद्ध के समय की घटना है, उससे पहले की। तो जब नवाब सिराजुद्दौला के कहने पर कई सारे अंग्रेज को एक कमरे में बंद कर दिया गया और बाद में फाइनली 23 लोग उसमें जिंदा बचे। अब 147 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और गर्मी की वजह से और घुटन की वजह से बस 23 लोग जिंदा बचे थे। तो इसलिए पहले सवाल का आंसर है आपका डी। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद की संधि हुई थी दो, और ये बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो ये संधि हुई थी 1765 में। और इलाहाबाद की दो संधि हुई, पहली संधि हुई शाह आलम सेकंड के साथ जो मुगल बादशाह था, और दूसरी संधि हुई अवध के नवाब के साथ। तो यहाँ पे पहली पूछी गई है, इसलिए पहली ही आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, गोपाल हरि देशमुख के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? सत्य वाले आपको देखने हैं यहाँ पर। ये लोकहितवाद के नाम से जाने जाते थे, तो लोकहितवादी याद रखिएगा, ये सरनेम था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये महाराष्ट्र के एक प्रमुख सुधारक थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। पेशे से एक न्यायाधीश थे, ये भी सही है। यानी कि आपके सारे कथन सही हैं और अ, ऊपर के जो तीनों हैं वो सही हैं, तो आपको ऑप्शन चुनना है डी। किस वायसराय को साहित्य जगत में ओबन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो आप देखेंगे कि लॉर्ड लेटन हालांकि उतना अच्छा वायसराय नहीं रहा भारत के लिए, लेकिन ये लेखक था, साहित्यकार था, और इसका उपनाम था ओबन मेरेडिथ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समय आप देख सकते हैं इसका 1876 से 80 तक। तो ये बात आप देख सकते हैं। कथन पे बात करनी है। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था। ये आपको याद कर लेना है। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद कब रखा गया? 1936 में। उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो के द्वारा समाजवादी आदर्शों का विरोध किया। ये बात भी सही है, क्योंकि उद्योगपति चाहते थे पूंजीवाद, क्योंकि आपको पता है कि पूंजीवाद और समाजवाद व्यवस्था दोनों एक दूसरे की विपरीत है। तो ये पूंजीवाद का समर्थन करते थे और ये समाजवाद का। तो ये बम्बई मैनिफेस्टो भी 1936 में बहुत सारे उद्योगपतियों ने मिलकर के बनाया। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज 95 का बी। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। मुगल काल में आए निम्नलिखित में से किस एक विदेशी यात्री ने भारत के हीरो और हीरो की खदानों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो ये थे जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। और ये व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ पर शाहजहां के समय। शाहजहां, और इन्होंने अपनी किताब जो थी उसमें कोहिनूर का भी जिक्र किया है, और कोहिनूर के साथ साथ भारत में पाई जाने वाली हीरो और उनकी खदानों की
डिटेल्ड चर्चा इन्होंने की है। नेक्स्ट, बौद्ध मतानुसार मैत्रेय हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पता है कि एक भावी बुद्ध हैं, मतलब जो अभी फ्यूचर में आने हैं और संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो एक फ्यूचर बुद्ध हैं जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है और ये दोबारा से बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो पाशुपत प्रवर्तक जुड़े हुए हैं शैव धर्म से, शिव की उपासना के साथ, और इसकी जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं लकुलिस। नेक्स्ट, चिरागे देहलवी, ये चिरागे देहलवी के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? तो नासरुद्दीन महमूद। तो नासरुद्दीन जो हमारे सूफी संत हैं इनको चिरागे देहलवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है? पॉइंट ध्यान करिएगा कि नोट, इसमें नहीं वाली बात पूछी जा रही है। तो कौन सा त्रिरत्नों में, त्रिरत्न की बात हुई है तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों तीन रत्न हैं और त्रिपिटक अलग है। त्रिपिटक तीन है ये भी, लेकिन ये एक अलग है तो इसलिए इसको अलग से रखेंगे। नेक्स्ट, 1761 में होने वाले पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा कौन था? तो वैसे तो आप देखेंगे कि ये जो युद्ध लड़ा गया, ये लड़ा गया था आपका अहमद शाह अब्दाली और सेनापति सदाशिव राव। तो उन्हीं का नाम ज्यादा मिलता है, लेकिन कभी कभी पेशवा का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो पेशवा उस समय थे बालाजी बाजीराव। ठीक, तो बालाजी बाजीराव के समय में ये युद्ध, तीसरा युद्ध लड़ा गया पानीपत का। तो आपको याद रखना है किसके साथ? बालाजी बाजीराव और यूं कह लीजिएगा अहमद शाह अब्दाली। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट नरेश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया कृष्ण प्रथम ने। ठीक, कृष्ण और कैलाश आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बस अपना अपना तरीका है याद करने का। वैसे तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध साहित्यिक कृति किताबुल हिंद, ये किसने लिखी है? तो ये तो प्रसिद्ध रचना है अलबरूनी की, सभी को याद रहती है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज, इस तरीके से। नेक्स्ट, किसने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? इस तरीके से बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई थी डिप्रेस्ड करके। तो लेकिन यहाँ पर आपको पूरा नाम देखना है, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी। तो ये स्थापना की थी BR शिंदे ने। तो अलग अलग संस्थाएं हैं, एसोसिएशन अलग है, इस प्रकार की कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। 105 पे कथन पे विचार करना है। उदारवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के प्रयासों का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला तो समर्थन किया उदारवादियों ने, और ये सोचा कि शायद बाद में कुछ लाभ मिल जाएगा। उदारवादियों को यह विश्वास था कि युद्ध के सहयोग के बदले उनकी स्वशासन की मांग पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इसी की वजह से उन्होंने इनका समर्थन किया। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज 105, 105। नेक्स्ट, बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था हैदराबाद। आप इसको याद कर सकते हैं HMT से। पहले तीन राज्य हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। तो मैं लिख देता हूँ, दूसरे नंबर पे मैसूर और तीसरे नंबर पे तंजौर। तो इस तरीके से आप HMT करके तीन सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़ की संधि 1615 में किसके मध्य हुई थी? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो चित्तौड़ की संधि कब हुई? ये 1615 में, और उसके बाद ये संधि हुई राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच। बाद में चित्तौड़ की संधि के साथ ही सारे क्षेत्र राजपूतों को लौटा दिए गए। क्रम से कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो क्रम से भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग ये सब करते रहिएगा। बगदाद यात्री अल मसूदी, पहला सवाल यहाँ से याद हो जाएगा। द्वारा वर्णित बौरा गुर्जर प्रतिहार राज्य में किसके लिए प्रयुक्त किया गया था?
तो एक्चुअल में उस समय वहां पर राजा को कहा जाता था बोरा, गुज्जर प्रतिहार में। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं, और अल मसूदी ने इसको अपनी किताब में बताया, ये जिक्र किया। नेक्स्ट, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में उर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये बताना है, उर नाम से प्रचलित शब्द कौन सा था? तो ये होता था गांव की आम सभा के लिए। तो गांव में जो आम मीटिंग होती थी उसके लिए प्रयुक्त होता था। गुप्त काल में भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से किस एक का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का। सती प्रथा का जिक्र इस पे मिलता है, और ये प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है सती प्रथा का, जिसमें भानुगुप्त के जो मित्र थे गोपराज, उनकी वाइफ का सती प्रथा का उदाहरण मिलता है। सल्तनतकालीन सुल्तानों में से किस एक ने सर्वप्रथम बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया था? तो सल्तनतकालीन सुल्तान में सबसे ज्यादा योग्य शासक आप याद कर सकते हैं एक सवाल, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो सीधी बात है, जो व्यक्ति योग्य होगा वो योग्यता को ही पसंद करेगा, तो उसी ने बिना किसी भेदभाव के इनको पद का आवंटन किया। यही राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से, बीजापुर आदिल शाही, यहाँ पे वंश आदिल शाही थी। अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बरार में, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, बीदर में थी बरीद शाही, यहाँ पर थी इमाद शाही। तो यहाँ पर संबंध था इमाद शाही का, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ अगर बीतर करें तो यहाँ पर फिर बरीद शाही यहाँ सुमेलित हो जाता है। तो राइट आंसर इज डी। 13 नंबर सवाल, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्रम तो देखते ही हैं, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि किस किस समय अकबर ने कौन कौन से काम किए। तो इबादत खाने की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1569, और दास प्रथा का अंत 1562। तो पहले नंबर पे 3, फिर 1, फिर 2, यानी कि सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 114, निम्नलिखित युद्धों और के परिणामों के संबंध में कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर असत्य हमको देखना है। खानवा का युद्ध, बाबर विजयी, बिल्कुल सही बात है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमू पराजित अकबर के समय, बिल्कुल सही बात है। तालीकोटा का युद्ध, पुलकेशिन सेकंड, नहीं, क्योंकि ये दक्षिण भारत का युद्ध था, और इसमें विजयनगर और प्लस अन्य जो राज्य थे जो बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने थे, उन्हीं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और विजयनगर इसमें पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। तो राइट आंसर इज 114। जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो अकबर द्वारा, और ध्यान से यहाँ पे हरिविजय सूरी है, और एक और ऐसे ही करके थे, हरिविजय और एक और, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना, हरिविजय का नाम ध्यान रखना है आपको। मुगल काल में अमीर उल बहर शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये जल सेना का प्रधान होता था अमीर उल बहर। तो ये आप याद कर सकते हैं सीधा सीधा एक पोस्ट मुगल काल में। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन ने किस युद्ध उपरांत भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात नामक कविता लिखी है? तो पहला तो सवाल यही आपको याद करना है कि नवीन चंद्र सेन की एक रचना है, कविता है, भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात। और ये जो रचना उन्होंने की, ये उन्होंने की थी प्लासी के युद्ध के बाद। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ऊपर भी प्लासी के युद्ध की बात हुई थी, जिसमें ब्लैक होल की घटना थी, तो ये आप लिख करके बताएं। नेक्स्ट, कार्नवालिस ने वर्ष 1793 में कार्नवालिस कोड की स्थापना की थी, और इसका संबंध किससे था? तो आप समझ सकते हैं कार्नवालिस कोड में शक्तियों का पृथक्करण था, न्यायपालिका को अलग से, और बाकी जो मेन स्तंभ होते हैं सरकार के, उन सबको पृथक किया गया।
इसी के द्वारा। 119 सवाल, 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, याद करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, को किस सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? तो ये बात तो आपको पहले ध्यान रखना है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था, और क्योंकि ये बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था तो यहाँ पर सार्वजनिक अवकाश सरकार ने घोषित कर दिया था और सरकार भी बना ली गई थी यहाँ पे इसी वजह से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो एक्चुअल में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आए 1919 में 1919 में, तो कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी चाहते थे कि ये समर्थित हो और इसको स्वीकार किया जाए। तो कांग्रेस से सहमति ना बनने की वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अलग से एक एसोसिएशन स्थापित कर दी और वो थी इंडियन लिबरल एसोसिएशन। तो आप समझ गए होंगे कि ये किससे संबंधित है। तो आज के आपके 30 सवाल कंप्लीट होते हैं, कल हमारा सेट पूरा हो जाएगा और हम करेंगे आगे के सेट। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद।